इन नकली संतों ने, इन नकली पंथों ने और यथार्थ भक्ति ना मिलने से मानव को कोई लाभ हुआ नहीं। परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, अंत में उनका कोई वहाँ से राहत मिल नहीं रही, तो सभी ने दूसरा तरीका अपना लिया। लगभग टेंशन परमात्मा से दूर होती है जब कर्म संस्कार बुरा खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म होगी, तो किसी प्रकार की है, रोग की है या अन्य कोई और कहानी है, कोई कारण है या कर्ज है, तो जब तक वो परमात्मा मिलेगा नहीं तो वो कर्म नहीं कटे। समर्थ भगवान नहीं मिलेगा तो कर्म नहीं कटेगा, पाप कर्म कटेगा नहीं, और पाप कर्म कटेगा नहीं तो टेंशन समाप्त नहीं हो सकती। तो वो ना साधना मिली, ना भक्त भगवान मिला हमारे को, ना कोई सा संत मिला कि उस ज्ञान को बतावे और हमारे इन पापों का नाश करावे। और जो महापुरुष जिस समय वो महापुरुष हुए हैं, जिनको भगवान मिले, उन्होंने यही ज्ञान बताया जो दास आपको आज बता रहा है, और परमेश्वर ने यही ज्ञान बताया। लेकिन उस समय हम नहीं समझे उन महापुरुषों की वाणी को, उनके ज्ञान को, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। परमात्मा आपको शिक्षित करना नहीं चाहता था। सतयुग से लेकर और इस कलयुग तक, कलयुग के 50 वर्ष से पहले तक, आज से कोई शिक्षित नहीं था, क्योंकि इस शिक्षा ने हमें अभिमानी और बेईमान बना दिया। हम अपने टेंशन समाप्त करने के लिए जो भगवान से राहत मिली नहीं, तो हमने, किसी ने तो शराब पीनी शुरू कर दी, किसी ने धनी बनने के लिए रिश्वत लेनी शुरू कर दी, ये दूना पाप इकट्ठा कर दिया। तो जिस कारण से परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाना पड़ा, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था आप तक अपना संदेश भगवान पहुंचा सके। ऐसी विज्ञान मालिक ने दी है ना, ये मनुष्य यही था। 43,20,000 वर्ष है 4 युगों में, और 3 युग डालिए, लगभग 40 लाख 39 लाख वर्ष जा चुके एक चतुर्युगी के। तो अभी तक हम शिक्षित नहीं हुए, क्योंकि परमात्मा नहीं बनाना चाहता था आपको बेईमान, अहंकारी, अभिमानी। और अब ये शिक्षा इसलिए देनी, और ना उससे पहले कोई इसी विज्ञान बना सका जो आज बन रहे हैं। कंप्यूटर हैं, इंटरनेट सिस्टम बना दिया, मोबाइल बनवा दिया अपने बच्चों के लिए। अब ये 10 वर्ष 5 वर्ष से 10 वर्ष से उड़े डूडा उठाया परमात्मा ने। ये गॉड गिवन बुद्धि है या किसी मनुष्य की खोज नहीं है। और परमात्मा ने इसलिए दिया कि सब बच्चे मेरे इस ज्ञान को रह रहकर देखेंगे, प्रमाणों को मिलाएंगे, और फिर चलते फिरते काम करते करते मेरी महिमा सुना करेंगे। क्योंकि हम ब्यूजी घने हो गए, बहुत हम व्यस्त हो गए। काम तो बहुत कम हो गया, क्योंकि मशीन से सब काम हो रहा है, और फिर भी हम व्यस्त इतने हैं, समय नहीं किसी के पास भगवान की 2 घड़ी भक्ति करने का। इस विज्ञान ने चक्कर काट दिया, इस माया की हवस बढ़ गई हमारे अंदर। तो इस ज्ञान से इस माया के जोड़ने की हवस कम होगी और भक्ति की हवस जागेगी, और तब ये आत्मा परमात्मा की भक्ति में दृढ़ता से लगेगी। तो उसके लिए भगवान ने ये समय सेलेक्ट किया, और वो सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, यथार्थ भक्ति विधि आज इस दास को उपलब्ध कराई। और साथ के साथ अभी सन 1994 में दास को आदेश हुआ था दीक्षा देने का। अब उसके तुरंत बाद ही 5-7 वर्षों के बाद ही ये टीवी चैनल बन गए और इनकी बाढ़ सी आ गई। तो काल ने अपना दाव खेला कि इन सभी टीवी चैनलों पर अपने दूतों से नकली ज्ञान प्रचार करना शुरू करवा दिया। और फिर जब हमारा नंबर आया सन 2003 में, हमने कोशिश की थी आस्था चैनल पर
3-4 महीने चला था। यदि उस समय ये ज्ञान 6 महीने और चल जाता, सारी उथल पुथल हो जाती, सारा विश्व जाग जाता। तो इन नकली संतों को, इन नकली आचार्यों और शंकराचार्यों को चिंता बन गई कि अगर ये ज्ञान जनता तक पहुंच गया तुम्हारी छुट्टी। ये तो इससे सिद्ध है कि ये लोग भगवान नहीं चाहते, न कल्याण चाहते किसी का, केवल स्वार्थ चाहते थे। तो वो एकदम हमारा बंद करवा दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद ऐसा कांड करवाया, क्रोथा कांड, झूठ बोल के झूठा बदनाम किया। रामपाल निंदा करता है, वह ऐसा होता है वैसा होता है। उनका उद्देश्य ये था कि इसको मिटा दे और तुम्हारी पोल ना पाट जा और जनता का कल्याण ना हो जाए, उनका उद्देश्य यही है। लेकिन उस परमात्मा का वचन है कि ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, सारा संसार भक्ति करेगा। परमात्मा के बच्चे हैं, जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो भी भगवान के ही बच्चे हैं, वो परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन इस काल उनका दुरुपयोग कर रहा है, उनके कर्म बिगाड़ रहा है। तो परमात्मा ने दया करी है। देखो पहले से भी 1000 गुना बढ़ गया हमारी संगत भी, हमारा प्रचार भी। तो ये परमात्मा का चलाया मार्ग है, उसके एक वचन से सारे ब्रह्मांड बन गए और अपने स्थान पर घूम रहे। इनको रोक कर दिखाओ वैज्ञानिक। इसी प्रकार ये परमात्मा का वचन है, उसके वचन से ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। 2 दिन आगे पीछे सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन देख लिए परमात्मा ने अपने बच्चों को तड़फते भुगतते। 3 युग दे दिए काल को, और कितना संतोष किया मालिक ने। किसी का बालक दुखी हो, माता पिता को चैन नहीं होती। अब उनको मालूम था ये दुखी हैं, सतयुग त्रेता द्वापर में भी दुखी थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने कलयुग में हो गए। तो इस कलयुग में यहां तक आना था आपको लेकर के, और अब आपको वो ज्ञान देना है, अपनी शरण में पूरे विश्व को मालिक ने लेना है, और आपका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। ये परमात्मा का वचन है।